दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय CR.ai। हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एनिमेशन सीन फॉर एन इंडियन एनिमेशन स्टूडियो। एंड इस वीडियो में आप काफी कुछ सीखने वाले हो बिकॉज मैं आपको बिहाइंड द सीन्स चीजों को दिखाने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी किसी स्टूडियो के लिए वर्क करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। बाय द वे, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी बिगिनर एनिमेटर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे एंड स्टूडियो के बीच कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमें किस सीन को बनाना है एंड क्या क्या चीजें उस एनिमे सीन में होने वाली हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जिस सीन को बनाना है उस सीन के कुछ डिटेल्स दिए। जैसा कि आप देख सकते हो, इस सीन में हमें एक गर्ल को वाटर के अंदर गिरते हुए एनिमेट करना है। तो उन्होंने जैसा मुझे बोला था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रफ स्केच रेडी करके उनको दिखाया एंड उन्हें ये आइडिया ठीक लगा। एंड देन मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सीन स्लो मोशन में चाहिए या नॉर्मल, बिकॉज ये सीन स्लो मोशन में ज्यादा बढ़िया लगता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्हें ये सीन नॉर्मल में चाहिए क्योंकि वो खुद बाद में उसे स्लो मोशन में एडिटिंग के टाइम करने वाले थे, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं था। लेट मी टेल यू व्हाई। जब नॉर्मल एनिमेशन को एडिटिंग के टाइम उसे स्लो मोशन में करते हैं तो वो एनिमेशन काफी ज्यादा लैगी हो जाता है एंड आप सभी फ्रेम्स को सेपरेटली देख पाते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको स्लो मोशन वाले एनिमेशन सीन को हाई FPS पर बनाना चाहिए, लाइक 20+ FPS, ताकि स्लो मोशन के टाइम वो एनिमेशन सीन लैगी ना लगे एंड थोड़ा स्मूथ हो। सो उन्हें मेरा ये आइडिया सही लगा एंड उन्होंने एग्री किया। एंड देन मैंने उनसे एनिमेशन की क्वालिटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें हाई क्वालिटी एंड एनिमे लाइक डिटेलिंग चाहिए। फिर मैंने कैरेक्टर के ड्रेस स्टाइल एंड उसके कलर्स एंड कैरेक्टर्स के हेयर के बारे में भी पूछा। सो अभी हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस सीन के रिगार्डिंग वो सब मिल चुकी हैं। सो अब हम फटाफट से इस सीन पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो कि हमें चाहिए वो है रेफरेंस, बिकॉज रेफरेंस की वजह से हमारा वर्क काफी ज्यादा आसान एंड टाइम सेविंग हो जाता है। एंड रेफरेंस, कैरेक्टर स्टाइल, हाई क्वालिटी एनिमे बैकग्राउंड्स एंड और भी काफी सारी हेल्पफुल चीजें आपको मिल सकती हैं CR.ai के हेल्प से। लेट मी टेल यू हाउ। इस वेबसाइट या इनके ऐप पर आपको काफी सारे एनिमे इमेज जनरेटर्स मिलते हैं, जिसके हेल्प से आप बहुत हाई क्वालिटी के एनिमे कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स एंड एसेट्स को जनरेट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इमेज जनरेशन पर आ चुका हूँ एंड यहाँ मॉडल को मैं एनिमेजिन XL पर सेट कर देता हूँ एंड यहाँ मैं टाइप करूँगा ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सन एंड रिवर। बाय द वे, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो या आप ChatGPT के हेल्प से भी लिख सकते हो। एंड यहाँ नीचे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी लाइक इमेज क्वांटिटी एंड साइज, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड देन जनरेट पर क्लिक करना है एंड हियर इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट। एंड यहाँ आपको काफी सारे और भी AI फीचर्स मिल जाएंगे लाइक AI मेकअप, फेस स्वैप एटसेट्रा। सो ये वेबसाइट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको अपने अकॉर्डिंग रेफरेंसेस, बैकग्राउंड्स एंड एनिमे कैरेक्टर्स को बनाना है। सो इस वेबसाइट को आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट करना, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी हमारे पास रेफरेंस भी आ चुका है। सो अभी हम अपना एनिमेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सीन को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ IB Spintex, बट आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसका रेजोल्यूशन मैं 2000x2560 पिक्सल सेट कर रहा हूँ एंड FPS को मैं अभी 12 पर सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड नाउ सबसे पहले हम मून को बनाएंगे एंड इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे जस्ट बिकॉज ये थोड़ा इस एनिमे सीन को एपिक लुक दे। तो सबसे पहले मैं इस सर्कुलर रूलर के हेल्प से मून के आउटलाइन को बना लेता हूँ एंड हाँ, मैंने यहाँ पर ब्लैक ट्रांसपेरेंट को ऑन कर दिया है ताकि हम मून के डिटेलिंग पर अच्छे से ध्यान दे सके। एंड इस लेयर पर मैं मून बेस टाइप कर देता हूँ ताकि चीजें सेपरेट हो। एंड नाउ मैं प्योर व्हाइट कलर को फिल कर रहा हूँ एंड अब हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसपे हम मून के क्रेटर्स को ड्रॉ करेंगे। एंड मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड नाउ अब हम इस ब्लीड पेन के हेल्प से मून क्रेटर्स को ड्रॉ करेंगे। सो मैं इसे जल्दी से बना लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं इसमें कलर्स को फिल कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। एंड नाउ अब हमें क्रेटर्स के एजेस पर थोड़े फेड इफेक्ट ऐड करना है। सो इसके लिए आपको क्रेटर्स वाले लेयर पर अल्फा लॉक सेट कर देना है एंड सेम ब्लीड वाले इरेजर टूल के हेल्प से कुछ इस तरीके से फेड इफेक्ट को ऐड कर देना है। एंड नाउ अब मैं इस 60% वाले एयर ब्रश के हेल्प से थोड़े बहुत ग्रेडियंट ऐड कर देता हूँ। एंड इसके लिए मैं बेस वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसे क्लिपिंग पर सेट कर देता हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पर सेट कर देता हूँ। सो ये हो गया है। एंड नाउ अब मैं इस बेस वाले लेयर पर आ चुका हूँ एंड देन इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके ब्लूम इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ एंड इसे मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। तो ये हो गया है। एंड नाउ अब मैं क्रेटर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू क्लिपिंग लेयर ऐड कर देता हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ल्यूमिनोसिटी पर सेट कर देता हूँ एंड इस लेयर पर हम मून क्रेटर्स पर हेज इफेक्ट को ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा नेचुरल लगे। सो फाइनली हमने मून को ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ अब हम स्काई को ड्रॉ करेंगे एंड इसके लिए आपको सबसे नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको स्काई को बिल्कुल पेंटिंग स्टाइल में कलर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो ये हो गया है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट लेयर्स को ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका कलर और भी ज्यादा वाइब्रेंट लगे एंड देन इस एडजस्टमेंट लेयर को आपको इस स्काई वाले लेयर के साथ क्लिप कर देना है। सो हमने स्काई को ड्रॉ कर लिया है एंड नाउ अब मैं थोड़े बहुत स्टार्स को भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं स्काई वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं इस सॉफ्ट डिप पेन के हेल्प से स्टार्स को रैंडमली ऐड कर लेता हूँ। सो ये भी हो गया है। एंड नाउ अब हम ट्रीज को भी ऐड कर लेते हैं। सो इसके लिए मैंने स्काई वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया है एंड ट्रीज को बनाने के लिए मैं ट्री ब्रशेस का यूज कर रहा हूँ एंड जरूरत पड़ने पर मैं इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेता हूँ। एंड मैं सभी ट्रीज को डिफरेंट लेयर पर बना रहा हूँ ताकि मैं सेपरेटली सभी ट्रीज में शैडोज एंड हाईलाइट्स को ऐड कर सकूँ। तो मैंने सभी ट्रीज को ऐड कर लिया है एंड नाउ अब मैं इस ट्री वाले लेयर पर अल्फा लॉक सेट कर देता हूँ एंड देन वाइट कलर से हाइलाइट्स को ऐड कर लेता हूँ एंड सेम इसी तरीके से बाकी सभी ट्रीज में भी मैं हाइलाइट्स को ऐड कर लेता हूँ एंड हाइलाइट्स को आपको अपने लाइट सोर्स एंड उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो हाइलाइट्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर सभी ट्रीज वाले लेयर को मर्ज कर ले रहा हूँ ताकि मेरे फोन के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। एंड नाउ ये ट्रीज नीचे से काफी अनइवन है तो इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ नीचे से इन ट्रीज को इरेज कर दे रहा हूँ ताकि एकदम इवन हो जाए बिकॉज अभी हमें यहाँ पर लैंड को भी ड्रॉ करना है। सो इट्स डन एंड लैंड को बनाने के लिए मैं स्काई वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ एंड नाउ मैं कुछ इस तरीके से लैंड मास को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इस फॉरेस्ट को थोड़ा और डेंस बनाने के लिए यहाँ पर इन दोनों ट्रीज वाले लेयर के बीच में एक न्यू लेयर क्रिएट कर ले रहा हूँ एंड फर ब्रश के हेल्प से ग्रासेस एंड श्रब्स को ऐड कर ले रहा हूँ ताकि ये फॉरेस्ट थोड़ा डेंस लगे। तो ये तो हो गया है बट अभी हम इस लैंड के डिटेलिंग पर भी वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ रेफरेंस इमेज से कुछ कलर सिलेक्ट करके इसे कलर कर लेता हूँ एंड यहाँ भी आपको मून के लाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्राइट एरियाज को क्रिएट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इस लैंड के साइड पर मैं ब्लैक कलर से कलर कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा 3D लगे। एंड नाउ अब मैं इन ट्रीज वाले लेयर में थोड़ा बहुत इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर रहा हूँ इन्हें थोड़ा इनहेंस करने के लिए। सो ये भी हो गया है एंड नाउ अब मैं इस लैंड के साइड में हाइलाइट्स को भी ऐड कर रहा हूँ एंड इसके लिए मैं थिन ब्लीड ब्रश का यूज कर रहा हूँ। एंड नाउ ये भी हो गया है।
सो अब मैं इन ट्रीज वाले दोनों लेयर को एक ही में मर्ज कर लेता हूँ एंड देन मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। एंड अभी मैं इस लेयर को थोड़ा सा -y एक्सिस पर मूव कर रहा हूँ, यानी इस लेयर को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। एंड अभी मैं इस लेयर को नीचे कर लेता हूँ एंड देन इसके ब्लेंडिंग मोड को लीनियर डॉज पर सेट कर दे रहा हूँ। एंड ऐसा करने से इन ट्रीज के टॉप एजेस पर एक अच्छा हाईलाइट ऐड हो चुका है। एंड नाउ अभी मुझे स्काई में एक सर्कुलर लाइट इफेक्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए मैं स्काई वाली लेयर के ऊपर एक क्लिपिंग लेयर ऐड कर रहा हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर सेट कर रहा हूँ। एंड नाउ इस एयर ब्रश की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से लाइट इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर हाईलाइट्स को भी ऐड कर दिया है। एंड नाउ अब इस स्काई वाले लेयर पर आके इस एक्स्ट्रा कलर को इरेज कर देता हूँ। एंड नाउ अभी हमें वाटर को बनाना है एंड इसके लिए मैं सबसे नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं वाटर को एकदम पेंटिंग स्टाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने वाटर को भी पेंट कर लिया है एंड नाउ मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स का भी यूज कर रहा हूँ। सो ये भी हो गया है। एंड नाउ अब हम वाटर में रिफ्लेक्शन को ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं वाटर लेयर को हाइड कर दे रहा हूँ एंड देन ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ एक न्यू लेयर क्रिएट हो चुका है जिसपे मून, ट्रीज एंड स्टार सभी चीजें हैं। एंड देन इस लेयर को मैं यहाँ पर क्लिक करके वर्टिकली फ्लिप कर लेता हूँ एंड देन +y एक्सिस पर मैं इसे मूव कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड नाउ अब मैं इस रिफ्लेक्शन वाले लेयर को सबसे नीचे कर देता हूँ एंड इस वाटर वाले लेयर को क्लिपिंग पर सेट कर देता हूँ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पर सेट कर देता हूँ। एंड देन मैं इस रिफ्लेक्शन वाले लेयर पर लेंस ब्लर को ऐड कर दे रहा हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। सो फाइनली हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। एंड नाउ अब हम अपने कैरेक्टर यानी इस गर्ल को बनाएंगे जो वाटर में गिर रही है। एंड उसके लिए मैं इस रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं इस रेफरेंस के हेल्प से बेसिक आउटलाइन बना लेता हूँ। सो फाइनली मैंने इसका आउटलाइन बना लिया है एंड अभी हमें इसे कलर करने से पहले इसे एनिमेट करना पड़ेगा, लाइक हेयर मूवमेंट एनिमेशन। फिर इस टाई को भी एनिमेट करना पड़ेगा एंड देन इसके क्लॉथ्स को भी एनिमेट करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस आउटलाइन वाले लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर्स को हाइड कर देता हूँ ताकि हम ओनियन स्किन के हेल्प से सभी चीज़ों को एनिमेट कर सके। सो इतना करने के बाद मैं इस फ्रेम को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। बेसिकली मैं हेयर, क्लॉथ एंड टाई को बस 4 फ्रेम तक ही एनिमेट करूंगा एंड देन इन्हीं चारों फ्रेम्स को मैं लूप करके यूज करूंगा। अगर आप नहीं समझे तो अभी जस्ट आप समझ जाओगे। सो अभी मैं सेकंड फ्रेम पर आ चुका हूँ एंड जो जो पार्ट्स मूव करते हुए एनिमेट करना है उन्हें मैं इरेज कर रहा हूँ एंड देन उन्हें वापस से रेंडमली ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि ये हिलते हुए दिखाई दें। एंड सेम इसी तरीके से हेयर्स एंड क्लॉथ्स को भी एयर की वजह से हिलते हुए सभी फ्रेम्स में एनिमेट करना है। सो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को एनिमेट कर लिया है एंड नाउ अब जल्दी से इसे कलर कर लेते हैं। सो मैं कलर करने के लिए रेफरेंस इमेजेस का यूज कर रहा हूँ एंड कलर के लिए मैं आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर ले रहा हूँ। सो मैं फटाफट से सभी फ्रेम्स में कलर्स को ऐड कर लेता हूँ। सो फाइनली मैंने कलर्स को भी ऐड कर दिया है एंड नाउ अभी हमें इस एनिमेशन को लूप करना है।
सो लूप करना काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ये इजीली हो जाता है, बट IB Spintex में ऐसा फीचर नहीं है, तो हमें सब मैनुअली ही करना पड़ेगा। सो फ्रेम्स को लूप करने के लिए मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँगा 1 2 3 4 जो कि ऑलरेडी है। देन मैं थर्ड फ्रेम को डुप्लीकेट करके सबसे आगे करूँगा, देन सेकेंड फ्रेम को डुप्लीकेट करके सबसे आगे करूँगा एंड देन फर्स्ट फ्रेम को डुप्लीकेट करके सबसे आगे करूँगा एंड देन मैं वापस से सेकेंड फ्रेम को डुप्लीकेट करके आगे करूँगा। मतलब मैं 1 2 3 4 देन 3 2 1 एंड 2 3 4 इसी तरीके से मैं फ्रेम्स को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। सो ये लूप का वर्क तो हो गया है एंड नाउ अब सभी फ्रेम्स में इस गर्ल को नीचे की तरफ एनिमेट करना है ताकि ये वाटर में गिरते हुए एनिमेट हो। एंड इसके लिए मैं सेकेंड फ्रेम पर आ गया हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे नीचे की तरफ मूव करूँगा एंड मैं यहाँ पर y एक्सिस का जो ये वैल्यू है उसे सभी फ्रेम्स में सेम रखूँगा ताकि ये गर्ल कांस्टेंट स्पीड से गिरे। एंड मैं यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को 25 रख रहा हूँ एंड मैं सेकेंड फ्रेम में वैल्यू को 25 रख रहा हूँ एंड मैंने दोनों ही लेयर यानी आउटलाइन एंड कलर वाले लेयर को इस सेकेंड फ्रेम में y एक्सिस के +25 वैल्यू पर रखा है एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पर इन दोनों का वैल्यू 50 रहेगा एंड देन थर्ड फ्रेम में इसका वैल्यू 75 रहेगा एंड इसी तरीके से सभी फ्रेम्स में इस गर्ल को y एक्सिस पर मूव करते टाइम 25 प्लस करते जाऊंगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। एंड इतना सब करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। मेरा फोन टोटली क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लेयर्स एंड प्रोजेक्ट बस ओपन होने में 10 से 15 मिनट लग रहा था एंड प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद फ़ोन का स्क्रीन पूरा स्टक हो जा रहा था एंड मुझे फिर से 10 से 15 मिनट लगा के प्रोजेक्ट को ओपन करना पड़ा एंड ये टाइम मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था एंड मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया था एंड मुझे लगा कि मेरा पूरा मेहनत बर्बाद। बट फिर काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद मैंने किसी तरह इस वाटर एनिमेशन को बनाया, बट मुझे इसमें काफ़ी डिटेल्स को ऐड करना था लाइक वाटर वेव्स, वाटर रिफ्रैक्शन एंड गर्ल जब इस वाटर के अंदर फॉल होगी तो बबल्स एंड डर्ट्स वगैरह आएंगे जैसा हमने पिछले एनिमे ट्यूटोरियल वीडियो में किया था। बट मैं ये सब नहीं कर पाया एंड किसी तरह मैंने एक एक फ्रेम को सेव करके उन्हें रफ एनिमेटर में इंपोर्ट किया एंड रफ एनिमेटर में मैंने पूरे एनिमेशन प्रोजेक्ट को रेंडर किया एंड ये रहा फाइनल रिजल्ट। एंड मैं आपको इसे सेव करके दिखा भी नहीं सकता बिकॉज ये मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर प्ले ही नहीं हो रहा है, बट मैं इसे टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा ताकि मैं भी शायद ये आपके फ़ोन में दिखे। बट मैंने ये एनिमेशन जब स्टूडियो वालों के पास भेजा तो उन्हें ये अच्छा लगा, बट मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं था। बट आई कांट डू एनीथिंग। सो गाइज ये रहा मेरा एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग फॉर एन एनिमेशन स्टूडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड ऑल्सो CR.TI को भी एक बार जरूर से चेकआउट करना अगर आपको हाई क्वालिटी एनिमे कैरेक्टर्स, एनिमे बैकग्राउंड्स एंड रेफरेंसेस अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वो भी 1 क्लिक में।